ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 मार्च 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज का ये रूहानी सत्संग सच कहूँ तो हमारे मन की गहराइयों को छूने वाला है। आइए बाहरी दुनिया की सारी उलझनों को एक तरफ रखकर स्वयं को भ्रिकुटी के बीच एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में महसूस करें। बिल्कुल, जब हम इस तरह से दिन की शुरुआत करते हैं तो देह और देह के सभी संबंध स्वतः ही पीछे छूट जाते हैं। ये समय केवल एक आत्मा का अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मिलन का है। जी हाँ, और बाबा का जो असीम प्यार है ना, वो हमें इसी मौन में अनुभव होता है। आज बाबा हमारा ध्यान विशेष रूप से चुप रहने के गहरे गुण और सच्चे पुरुषार्थ की ओर खींच रहे हैं। मतलब जब हमारा आंतरिक शोर शांत होता है, केवल तभी हम बाबा की उस अत्यंत सूक्ष्म और मीठी आवाज को सुन पाते हैं। एकदम सही कहा आपने। मुझे लगता है कि आज के समय में जहाँ हर तरफ सूचनाओं और जिम्मेदारियों की आवाजें हैं, ये आंतरिक मौन खोजना हमारी सबसे बड़ी आध्यात्मिक चुनौती भी है और आवश्यकता भी। तो चलिए इसी ध्यानमग्न अवस्था में बैठकर बाबा के आज के महावाक्यों की गहराई में उतरते हैं। हम शुरुआत करते हैं आज की मुरली के सार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लेंगे। वाह! जब बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा के सारे जन्मों के घाव भर गए हों। और आप देखें, यहाँ बाबा ने चुप रहने को केवल एक क्रिया नहीं कहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा गुण कहा है। जी, ये सोचने वाली बात है ना, कि मौन को गुण क्यों कहा गया? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि जो अच्छा बोलता है उसमें गुण है। बिल्कुल। मैंने अपने पुरुषार्थ में ये गहराई से महसूस किया है कि जब मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो मेरी आत्मिक शक्ति खर्च होती है। जैसे कोई फोन लगातार बजने से डिस्चार्ज हो जाता है ना, ठीक वैसे ही मन की चुप्पी हमें उस रूहानी एनर्जी को बचाने में मदद करती है। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। मतलब जब मन व्यर्थ संकल्पों के शोर से मुक्त होता है, तभी वो खाली स्थान बाबा की याद से भर सकता है। जी, और उसी याद से जो शक्ति हमें मिलती है, उसे ही बाबा यहाँ कमाई जमा करना कह रहे हैं। लेकिन ये रूहानी कमाई क्या केवल शांति की है या इसका कुछ और भी गहरा अर्थ है? क्योंकि जब बाबा कमाई शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे भविष्य से जुड़ा होता है। एकदम सही प्रश्न है। ये कमाई हमारी उस आध्यात्मिक पूंजी की है जिसमें दिव्य गुण, सहनशीलता, अतीन्द्रिय सुख और निर्णय लेने की शक्ति शामिल है। जब हम बिना कुछ बोले भीतर से शिव बाबा को निहारते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर होने लगते हैं। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक ट्रांसफ्यूजन है, जैसे शक्ति सीधे आत्मा में आ रही हो। जी हाँ, और इसका अभ्यास यही है कि हम केवल उतना ही बोलें जितना आवश्यक है। बोलते समय भी हमारी आंतरिक चेतना यह रहे कि मैं एक आत्मा इस शरीर के माध्यम से बात कर रही हूँ। शब्द बाहर निकले पर मन बाबा के पास सुरक्षित रहे। बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है ये। तो अब इसी कर्म और पुरुषार्थ के विषय पर आज का प्रश्न सुनते हैं। बाबा पूछते हैं, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करते हैं? वो बोल तुम नहीं बोल सकते। मैं हमारे सभी सुनने वाले भाई बहनों से आग्रह करूंगी कि वे एक पल के लिए गहराई से सोचें। हम ज्ञान के रास्ते पर चलते हुए ऐसे कौन से शब्द बोलते हैं जो अनजाने में हमारी आध्यात्मिक यात्रा को रोक देते हैं? आइए बाबा का स्पष्ट उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते हैं, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते हैं, ये तो कर्म संन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता, इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ये तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। आप देखिए, हम अक्सर ड्रामा के ज्ञान का प्रयोग अपनी कमजोरियों या कह सकते हैं आलस्य को ढकने के लिए एक ढाल की तरह कर लेते हैं। जी, लेकिन यहाँ एक उलझन भी होती है। जब कोई परिस्थिति हमारे खिलाफ जाती है या कुछ बहुत बुरा होता है तो ये तो ड्रामा है। सोचना हमें डिप्रेशन से बचाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर बाबा इसे कर्म संन्यास क्यों कह रहे हैं? दोनों बातों में क्या अंतर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, बाबा हमें समझाते हैं कि ड्रामा का ज्ञान बीती हुई बातों के लिए है। जो हो चुका, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उसके लिए ड्रामा है कहना हमें अचल बनाता है। ये हमें पास्ट के दुख से बचाता है। अच्छा, मतलब ड्रामा पास्ट की परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए है, लेकिन उसे भविष्य की मेहनत से बचने का बहाना नहीं बनाना चाहिए। सटीकता से यही बात है।
अगर हम भविष्य के लिए भी ये सोचकर बैठ जाएं कि अगर ड्रामा में रजाई लिखी होगी तो मिल जाएगी, तो फिर हम प्रयास क्यों करेंगे? हाँ, फिर तो पुरुषार्थ ही रुक जाएगा। जी, बाबा स्पष्ट कहते हैं कि नई राजधानी बनानी है तो वर्तमान में ऊंच पुरुषार्थ करना ही होगा। बिना कर्म के तो पानी भी नहीं पिया जा सकता है ना? बिल्कुल। यह आलस्य और स्वीकृति के बीच के एक बहुत ही बारीक फर्क को स्पष्ट करता है। चलिए अब आज की मुख्य ज्ञान चर्चा की ओर बढ़ते हैं, जहां बाबा हमारी सत्य पहचान पक्की करा रहे हैं। पहली शिक्षा में बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। ये वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है, इसकी गहराई उतनी ही असीम है। अब सोचिए, दुनिया का कोई भी लौकिक पिता ये नहीं कहता कि मुझ अपने बाप को याद करो। सही बात है, क्योंकि वो तो आंखों के सामने है, देह के रूप में। बिल्कुल, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। हम जन्मों जन्मों से देह और देहधारियों को देखने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि एक निराकार पिता जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, उसे याद करना बुद्धि के लिए मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, और इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं कि यह संवाद शरीरों के बीच नहीं है, यह रूहों के बीच है। एकदम। जब तक हम स्वयं को उस चमकते हुए निराकार बिंदु के रूप में अनुभव नहीं करते, हम निराकार बाप से जुड़ी नहीं सकते। समान स्थिति ही संबंध जोड़ती है। ये बात मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर करती है कि बाबा ने यह भी कहा है कि अभी कोई निरंतर याद कर ना सके, इसमें समय लगता है। ये सुनकर मन को थोड़ी सांत्वना मिलती है कि बाबा हमारी कमजोरियों को कितनी करुणा से देखते हैं। हाँ, बाबा एक बहुत ही रहमदिल पिता हैं। वे जानते हैं कि देह अभिमान की जड़ें बहुत गहरी हैं। निरंतर याद एक अंतिम अवस्था है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम बार बार अपनी बुद्धि को बाबा की तरफ मोड़ने का प्रयास ही छोड़ दें। मतलब ये एक याद की यात्रा है। जैसे हम ट्रैफिक में बार बार गाड़ी रोकते और चलाते हैं, वैसे ही दिन भर में बार बार अपनी स्मृति को देह से निकालकर आत्मा और परमात्मा पर केंद्रित करना है। जी, हम सब इस वक्त अपना चेकिंग कर सकते हैं। क्या मैंने आज सारा दिन जब भी किसी से मिला तो मैंने उसके चेहरे के पीछे उस अविनाशी आत्मा को देखने का प्रयास किया? आत्मिक दृष्टि से ही रूहानी पिता की याद सहज होती है। बहुत सुंदर। दूसरी शिक्षा में बाबा हमारी इस रूहानी पढ़ाई के वास्तविक उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी हैं वो भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यहाँ बाबा ने दुनिया की पढ़ाई, सन्यासियों की साधना और हमारी रूहानी पढ़ाई का बहुत ही सुंदर तुलनात्मक विश्लेषण किया है। दुनियावी पढ़ाई केवल इस एक जन्म में पेट पालने और आजीविका कमाने के लिए होती है। जी, और जब हम सन्यासियों या गुरुओं की बात करते हैं तो उनका अंतिम लक्ष्य ब्रह्म महत्वता में लीन होना होता है। बिल्कुल। अगर हम गहराई में जाएं तो वे अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं, जैसे दर्द और दुख से बचने के लिए कोई चिरस्थायी, मेरा मतलब है परमानेंट सुन्न अवस्था या गहरी नींद में जाना चाहें। हाँ, क्योंकि दुनिया में इतना दुख है, क्यों नहीं लगता है, जीवन ही दुख है, इसलिए इससे बाहर निकलना है। लेकिन बाबा का ज्ञान कितना सकारात्मक और जीवन से भरा है, वे हमें पलायन नहीं सिखाते। एकदम सही। वे हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए नई दुनिया का सचखंड का मालिक बनाते हैं। यानी बाबा का लक्ष्य मुक्ति नहीं बल्कि जीवन मुक्ति है। हमें शरीर में रहकर सुख भोगना है। यह केवल एक निराकार पिता ही सिखा सकता है, कोई देहधारी गुरु नहीं। जी, ये सच में अज्ञानता की गहरी नींद से जागने जैसा है। आत्मा कभी परमात्मा में या ब्रह्म में विलीन नहीं होती, उसका अपना एक शाश्वत अस्तित्व है। ये हम सभी के लिए गहरा स्वचिंतन है। क्या मैं रोज सुबह ये पढ़ाई सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह पूरी कर रहा हूँ, या क्या मेरे भीतर वो राजसी नशा है कि मैं 21 जन्मों की राजाई के लिए तैयार हो रहा हूँ? वाह, जब हम उस भविष्य के नशे को वर्तमान में महसूस करते हैं ना, तो हमारी पढ़ाई का हर एक शब्द हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है। जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरी शिक्षा में बाबा दुनिया की उन गहरी भूलों को स्पष्ट करते हैं जिन्होंने हमें भगवान से दूर कर दिया। बाबा कहते हैं, बड़ी भारी भारी जो भूलें हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना। आप देखिए, अगर इस सत्य की नींव ही गलत हो तो उस पर योग की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? बाबा हमें बताते हैं कि जब मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया तो उसने दरअसल भगवान के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को ही खत्म कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को फोन लगाना चाहते हैं, लेकिन आपने नंबर का एक भी अंक गलत दबा दिया, तो क्या आपकी उस व्यक्ति से बात हो पाएगी? कभी नहीं।
वो हमेशा रॉन्ग नंबर ही होगा। अगर भगवान हर कंकड़ पत्थर में है तो एक पिता, शिक्षक या सखा के रूप में उससे प्यार कैसे किया जा सकता है? हाँ, ये सर्वव्यापी का ज्ञान हमें भटकाता है। दूसरी बड़ी भूल है गीता का भगवान देहधारी कृष्ण का मानना। जी, जबकि कृष्ण तो स्वयं इस रूहानी पढ़ाई का परिणाम है। वे सतयुग के पहले राजकुमार हैं। बिल्कुल, भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो निराकार है। वही आकर कृष्ण को कृष्ण पद देता है। कोई भी शरीरधारी जो खुद कर्मों के बंधन में आता हो, वो मामे कम याद करो की श्रीमत कैसे दे सकता है? एकदम सही कहा। और तीसरी भूल है कल्प को लाखों वर्षों का मान लेना। जी, जब इंसान सोचता है कि कलयुग तो अभी बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं, तो उसके भीतर बदलाव की कोई जल्दी नहीं होती। वो गहरी नींद में सो जाता है। इन 3 बड़ी भूलों ने मनुष्य के पुरुषार्थ को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। हमें खुद से पूछना है, क्या मेरी बुद्धि में मेरे रूहानी पिता की बिल्कुल सटीक पहचान है? क्या योग लगाते समय मेरा कनेक्शन उस एक निराकार पर ही है या कहीं बुद्धि भटक रही है? जब पहचान स्पष्ट होती है तो प्यार स्वतः ही उमड़ पड़ता है और योग कोई मेहनत नहीं बल्कि एक मिलन बन जाता है। बहुत गहरी बात है। चौथी शिक्षा में बाबा एक बहुत ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक वाक्य हम सो का सत्य अर्थ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय बने। दुनिया के कई दर्शनों में ये मान लिया गया कि आत्मा ही अंततः परमात्मा है। अज्ञानता के कारण उन्होंने हम सो का अर्थ स्वयं को भगवान मान लेना समझ लिया। लेकिन बाबा ने हमें 84 जन्मों की इस अद्भुत सीढ़ी का राज बताया है। हम परमात्मा नहीं हैं, हम उनकी श्रेष्ठ रचना हैं। हम आत्माएं इस विश्व नाटक में अपना ही पार्ट बजाती हैं। जी हाँ, जो आत्माएं आज संगम युग पर ब्राह्मण बनी हैं, वही कल सूर्यवंशी देवी देवता बनेंगी। फिर समय के साथ चंद्रवंशी क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में कलयुग में शूद्र। यही है सच्चा हम सो हम ही सतयुग में पूज्य थे और हम ही ने द्वापर में अपने पूज्य स्वरूप की मूर्तियां बनाकर पूजा शुरू की। मतलब हम ही पुजारी बन गए। ये चक्र कैसे फिरता है, ये रहस्य केवल बाबा ही समझा सकते हैं। बिल्कुल, ये एहसास कितना अद्भुत है कि हमारा अस्तित्व कितना प्राचीन है। हमने इस धरती पर कितने श्रेष्ठ और पवित्र पाठ बजाए हैं। इससे आत्मा में एक गहरा स्वाभिमान जागता है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होता। जी, मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि वे एक क्षण रुकें और महसूस करें। क्या आप अपनी सनादि श्रेष्ठता को अनुभव कर पाते हैं? क्या आपको ये नशा रहता है कि मैं वही पूज्य आत्मा हूं जो फिर से अपने देवता स्वरूप को प्राप्त कर रही है? जब हमें अपने इस पूज्य स्वरूप की स्मृति रहती है तो हमारे संकल्प और कर्म स्वतः ही साधारणता से उठकर श्रेष्ठ हो जाते हैं। एकदम सही। 5वीं शिक्षा में बाबा हमारे व्यवहारिक जीवन की एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझाते हैं। बाबा कहते हैं कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाप श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। ये शिक्षा उन सभी भाई बहनों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है जो परिवार और समाज के बीच रहते हुए अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। सदियों से यही माना जाता रहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़कर जंगलों में जाना पड़ेगा। जी, लेकिन बाबा कहते हैं कि वह तो हठयोग है। हमें घर नहीं छोड़ना है। हमें अपनी पुरानी आदतों और रावण के राज्य से बुद्धि को निकालना है। शिव बाबा की शरण में आने का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। बिल्कुल। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने बच्चों की पालना करते हुए, नौकरी करते हुए बुद्धि के तार केवल एक बाप से जुड़े रहें। यही सच्ची और श्रेष्ठ शरणागति है। हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें कमल फूल समान पवित्र रहना है। लेकिन आज के समय में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही शोर शराबे वाले शहर में नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहनना। वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। आप उस शोर के बीच पूरी तरह मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसी ढाल है जो आपके आंतरिक संसार को बिल्कुल शांत और अप्रभावित रखती है। तो यहाँ हमारी चेकिंग ये है कि क्या मैं अपने परिवार में रहते हुए भी सबसे न्यारा और बाबा का प्यारा बन पाया हूँ? क्या मैं बिना मोह के सबको प्रेम दे पा रहा हूँ? जी, ये संतुलन ही असली कर्मयोग है, जहाँ हाथों में कार्य है और हृदय में बाबा की याद। चलिए, अब हम सुनते हैं कि आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार क्या है। बाबा कहते हैं, 1. किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सद्गति को पाना है, चुप रहना है। 2.
भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। धारणा के ये बिंदु हमारे दैनिक जीवन की बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग मांगते हैं। पहला बिंदु हमें सचेत करता है कि क्या हमारी बुद्धि किसी भी ध्येयधारी के आकर्षण में तो नहीं फंसी है, चाहे वो कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाने वाला हो, हमारा बच्चा हो या हमारा अपने शरीर ही क्यों ना हो। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जहां लगाव होता है वहां बाबा की याद ठहर नहीं सकती। बिल्कुल, और इसीलिए बाबा फिर से याद दिलाते हैं कि सद्गति केवल एक बाप की श्रीमती से मिलेगी और इसके लिए अंतर्मुखी होना, चुप रहना आवश्यक है। जी। दूसरा बिंदु हमारी ईश्वरी जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। हमें ज्ञान को केवल सतही तौर पर नहीं पढ़ना है, बल्कि 21 जन्मों की राजाई के नशे में गहराई से पढ़ना है। हाँ, और सिर्फ खुद नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दूसरों को भी पढ़ाना है। मतलब जब हमारा जीवन दूसरों के लिए ज्ञान का दर्पण बन जाता है, तभी आध्यात्मिक रूप से हमारा नाम बाला होता है। सेवा केवल शब्दों की नहीं, स्थिति की भी होती है। एकदम सही। जब हम निस्वार्थ भाव से बाबा का सत्य ज्ञान बांटते हैं, तो हम सचमुच उस रूहानी पिता के सच्चे वारिस बनते हैं। जी। और अब समय है बाबा के मधुर वरदान को अपने भीतर उतारने का। बाबा का वरदान है, मनमत परमत को समाप्त कर, श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। पद्मा पदम भाग्यशाली भव, ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है, ये स्वयं परम रचयिता का हमें दिया गया टाइटल है। बिल्कुल। बाबा ने वरदान को स्पष्ट करते हुए एक बहुत ही गहरी बात कही है। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमगाता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो, तब पदमों की कमाई जमा कर पदमा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। हम सभी अक्सर सोचते हैं कि हम तो श्रीमत पर ही चल रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमारी चेकिंग के लिए एक बहुत ही सटीक मीटर दे दिया है, हमारी स्थिति की स्पीड। जी। अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में बार बार रुकावट आ रही है, मन उदास हो जाता है या हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हो और हम रेस दे रहे हों। हाँ, और वो हैंड ब्रेक है हमारी मनमत, यानी अपनी मनमर्जी, या परमत यानी दूसरों की राय। मनमत का अर्थ है हमारी पुरानी अल्पज्ञ आत्मा की आदतों से पैदा होने वाले विचार। बिल्कुल। जब हम अपने अज्ञानी संस्कारों को बाबा की शुद्ध श्रीमत में मिला देते हैं तो हमारी अचल स्थिति डगमगाने लगती है। जी, तो ये हमारे लिए एक अलार्म है। जब भी मन अशांत हो, तुरंत समझ लें कि कोई बाहरी या अपना ही पुराना व्यर्थ संकल्प श्रीमत में मिक्स हो गया है। उसे तुरंत पहचान कर साफ करना है। एक कदम भी श्रीमत के बिना न हो। एकदम सही। आज का स्लोगन भी हमें इसी व्यर्थ को समाप्त करने की युक्ति बताता है। बाबा कहते हैं, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। ये स्लोगन दरअसल हमारे मन के लिए एक इनर स्विच की तरह काम करता है। मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों कहते हैं कि हमारा मन एक ही समय में किसी के लिए नफरत और उसी के लिए शुद्ध प्रेम दोनों को एक साथ नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है और हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव विचार चलने लगते हैं, तो हम उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय जानबूझकर उसके लिए कल्याण की भावना का स्विच ऑन कर दें। बिल्कुल। जब आप जानबूझकर उस आत्मा के लिए दुआ मांगते हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो आप दरअसल अपने नेगेटिव विचार का ऑक्सीजन काट रहे होते हैं। नकारात्मकता स्वतः ही भूख से मर जाती है। वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। ट्रैफिक कंट्रोल के समय या किसी भी संघर्ष के दौरान इस शुभ भावना का प्रयोग करके हम सही मायने में विश्व कल्याणकारी आत्मा होने का अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। जी हाँ। आइए अब चलते हैं आज के अव्यक्त इशारे की ओर, जो हमें फरिश्ता स्थिति की ओर ले जाता है। बाबा कहते हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सरकमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संपर्क में दूसरा समझें व कहें कि ये हार गया, लेकिन वो हार नहीं है, जीत है। कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमगा करती है, तो यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त बनो।
दुनिया में अगर आपको झुकना पड़े तो उसे हार माना जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर आपकी स्वस्थिति शक्तिशाली और अचल है तो आप ही विजयी हैं। कई बार संगठन में या सेवा करते हुए ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में अपनी बात साबित करने की जिद हमारी शांति छीन लेती है। जी, लेकिन अगर हम ये मान लें कि दूसरा भले मुझे हारा हुआ समझे, पर मेरा मन शांत है इसलिए मैं विजयी हूं, तो कितना बड़ा बोझ उतर जाता है। यही सच्ची फरिश्ता स्थिति है। फरिश्ता वो है जिसका इस पुरानी दुनिया, यहाँ की बहसों और मैं सही हूं साबित करने की इच्छा से कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। चाहे प्रकृति की हलचल हो, संगठन का टकराव हो या सेवा का कोई विघ्न, अगर वो मेरी श्रेष्ठ स्थिति को डगमगा रहा है तो मतलब अभी भी कोई सूक्ष्म बंधन बाकी है। हमें इस बंधन से भी मुक्त होकर एकदम हल्का होना है। जी, चलिए अब हम इस रूहानी ऊर्जा को अपने भीतर स्थायी करने के लिए 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। आप जहां भी हैं, मन की आंखों से परमपिता शिव बाबा की लाल सुनहरी किरणों को स्वयं पर पड़ता हुआ महसूस करें। पहला स्वमान है, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। इस स्वमान की गहराई को महसूस करें। स्वयं सृष्टि का रचयिता रोज सुबह मुझे पढ़ाने आता है। मेरा भाग्य साधारण नहीं है। दिन भर की उलझनों में जब भी खुद को साधारण या थका हुआ महसूस करें तो तुरंत इस स्मृति को जगाएं कि मैं वो पद्मा पदम भाग्यशाली हूं जिसे भगवान ने चुना है। जी, दूसरा स्वमान है, मैं एक बाप की श्रीमत पर चलने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। इस संकल्प में एक बहुत गहरी सुरक्षा और निश्चिंतता का एहसास है। मुझे अपने जीवन के हर फैसले का बोझ खुद नहीं उठाना है। बिल्कुल, परमत और मनमत के भटकाव से दूर मेरी डोर बाबा के हाथ में है। मैं बस उनके दिखाए कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ। तीसरा स्वमान है, मैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र आत्मा हूँ। मैं संसार के शोर, कीचड़ और विकारों के बीच पूरी तरह मौजूद हूँ, लेकिन ये सब मुझे छू नहीं सकता। मेरी आंतरिक दुनिया एक अभेद्य ढाल से सुरक्षित है। जब भी लौकिक संबंधों में कोई मोह या टकराव परेशान करे, स्वयं को याद दिलाएं कि मैं कमल फूल हूँ, सबके बीच रहते हुए भी सबसे न्यारा और शिव बाबा का प्यारा। चौथा स्वमान है, मैं सर्व के कल्याण की भावना रखने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अनुभव करें कि आपके मस्तक के बीच से शुद्ध प्रेम और रहम की किरणें निकलकर पूरे विश्व की अशांत आत्माओं तक पहुंच रही हैं। जो मुझे दुख देते हैं उनके लिए भी मेरे पास केवल दुआएं और क्षमा है, क्योंकि एक विश्व कल्याणकारी आत्मा के पास देने के लिए केवल शुभ भावना ही होती है। पांचवा स्वमान है, मैं अचल, अडोल, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी तूफान उठे, वह मेरी इस अचल स्थिति की नींव को हिला नहीं सकता। मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ और ये विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन स्वमानों के अभ्यास के बाद मन सचमुच एक अतीन्द्रिय शांति से भर गया है। आज के इस रूहानी सत्संग में हमने मौन की वास्तविक शक्ति को समझा, यह जाना कि कैसे सही पुरुषार्थ हमें 21 जन्मों की प्रारब्ध देता है। जी, और कैसे मनमत को छोड़कर केवल श्रीमत पर चलने से हम एक बंधन मुक्त फरिश्ता बन सकते हैं। हमारी आंतरिक स्थिति जितनी शांत और अचल होगी, हम उतना ही स्पष्ट रूप से बाबा के सूक्ष्म इशारों को पकड़ पाएंगे। बिल्कुल। प्यारे भाई बहनों, अगर आप प्रतिदिन बाबा के इन मधुर महावाक्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं, इस रूहानी परिवार की ऊर्जा से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस सत्संग को अवश्य सब्सक्राइब करें। यह हमारे रोज के पुरुषार्थ को एक नई दिशा देता है। आज दिन भर अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हुए इस एक विचार को अपने साथ रखिएगा, जो लोग आपको क्रोध दिलाते हैं या परेशान करते हैं, वे कोई दुश्मन नहीं हैं। वे बस इस विश्व नाटक के ऐसे अभिनेता हैं जो अपना असली पवित्र स्वरूप भूल गए हैं। क्या आज आप अपनी आत्मिक शांति में टिके रहकर उन्हें उनका असली रूप याद दिलाने में मदद कर सकते हैं? विचार कीजिएगा। अच्छा, ओम शांति।